आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरे साथ श्री रामलीला कमेटी जनकपुरी के फाउंडर प्रेसिडेंट और अभी के भी प्रेसिडेंट श्री अश्विनी खन्ना जी मौजूद हैं। ये रामलीला आज से 26 वर्ष पूर्व अश्विनी जी ने जनकपुरी के मिशन स्कूल में प्रारंभ की। वहां 3 साल तक कंटिन्यूसली किया गया। उसके बाद इसकी लोकप्रियता को देखते हुए हम लोगों ने ये फैसला किया कि इसको एक बड़ी जगह पे शिफ्ट करके और ज़्यादा लोगों को, दर्शकों को, राम भक्तों को दिखाई जाए। तब से ये रामलीला जनकपुरी के दुशहरा ग्राउंड में, जो कि भारती कॉलेज के सामने है, उसमें की जा रही है। और हमें ये बतलाते हुए खुशी है कि इस रामलीला को दिल्ली के और देश के कई चैनलों ने, प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने देश की सर्वश्रेष्ठ रामलीला की प्रतियोगिताओं में और अपने चैनलों पे घोषित किया। चाहे वो देश का टाइम्स ऑफ इंडिया हो, एनबीटी हो, संस्कार टीवी चैनल हो, रेडियो मिर्ची रेडियो का चैनल हो, ऐसे बहुत सारे प्रिंट मीडिया और एबीपी न्यूज़ हो, उन सब ने इसको सर्वश्रेष्ठ बताया। हमने हमेशा ही इस रामलीला को देश की अलौकिक, अनूठी, अलग तरह की रामलीला बनाने की कोशिश की। और हमने ये तय किया कि जब लोगों के पास आज भागदौड़ की जिंदगी में 10 दिन की रामलीला देखने का समय नहीं है, इसको 3 घंटे में ही संपूर्ण किया। राम जन्म से लेके भरत मिलाप तक की लीला बहुत सारे दिल्ली रंगमंच के सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को निभाते हुए 3 घंटे में ही संपूर्ण कर ली जाती है। इसका बेस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस है, लेकिन और ग्रंथों की भी इसमें हमने मदद ली, उनसे पूरा रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद जो रचना बनी, जिसको कि देश के सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, राइटर श्री प्रेम मटियानी जी द्वारा ये कल्पना रचित की गई। वो एनएसडी से थे और सॉन्ग्स एंड ड्रामा डिवीजन के डायरेक्टर थे। और ये बहुत खूबसूरत रचना बनी, जिसमें शास्त्रीय संगीत और गद्य और पद सभी का सहारा लेते हुए एक सुंदर रचना लोगों के सामने प्रस्तुत हुई, जिसको स्पेशली देश के युवकों ने बहुत ही सराहा। जनकपुरी और जनकपुरी के आसपास के लोग ही नहीं, पूरे एनसीआर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। तमाम जगहों से इसके लिए देखने के लिए पासिस की डिमांड होती है, जो कि टोटली निःशुल्क है। हम इसमें बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ करके उनसे कुछ डोनेशन लेकर के इसको एक अच्छी रचना बना करके अच्छे प्रेजेंटेशन करने का हमारा हमेशा प्रयास रहता है। ये हमारी रामलीला का 26वां वर्ष है और हमारा मन रहता है कि हम हर बार इसको अच्छे से अच्छे ढंग से आप सबके सामने समक्ष पेश करें, प्रस्तुत करें। और लेकिन हमें इसको करने में कई प्रकार की दिक्कतें भी आ रही हैं, जिसका भी यहाँ वर्णन करना बहुत ज़रूरी है। पिछले 5 सालों से हमें इस ग्राउंड की परमिशन डीडीए से लेने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि कोर्ट में मामला लंबित है, इसलिए मैं उसके बारे में बहुत चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन हमने इसे डिवीज़न बेंच में जाकर के इस बार भी हमें उसकी परमिशन मिली है, जो कि काफ़ी लेट मिली है। जिस ग्राउंड का नाम दुशहरा ग्राउंड हो, जिसमें 30 सालों से ऊपर से 35 सालों से ऊपर दुशहरा मनाया जा रहा है, बहुत सारी कथाएं की जा रही हैं, अवधेशानंद जी की, अम्मा की, सुधांशु जी की, और भी ऐसे
गुरुद्वारा सिंह कमेटी के द्वारा यहाँ गुरुपुरब का भी पर्व, ऐसे साईं संध्या, ऐसे बहुत सारे धार्मिक आयोजन इस ग्राउंड पर समय समय पर होते रहे हैं। और ये एक मल्टीपर्पस ग्राउंड है, इसमें ये एक्टिविटी अलाउड है। लेकिन किसी आसुरी शक्ति द्वारा इसमें अड़चन और व्यवधान पैदा करने की कोशिश की गई और इसको कोर्ट में लेकर के गए हैं। लेकिन फिर भी उनकी ये बहुत ही दया का विषय है कि उन्होंने हमें ये परमिट किया है और इस लीला को हम और ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं। हमारा ये ध्येय है, राम राज्य की स्थापना हो कलयुग में और युवा इसको देख करके अपने जीवन में आत्मसात करे। ये हमारा सबसे बड़ा ध्येय है। हम इस लीला के माध्यम से अगर एक के युवा के हृदय में भी परिवर्तन ला सके, एक के भी हम जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकें और आत्मसात हो सके उस मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला को देख करके, तो हमारा ये करना, हम इसको सफल आयोजन मानते हैं। और यही हमारी आज के दिन भी, हमारी कल से ये लीला का प्रारंभ हो जाएगा। आज फुल ड्रेस रिहर्सल है, 5 दिन तक ये लीला 3 घंटे तक हम लोगों को दिखाएंगे। और हमारा एक इस बारी ये भी है कि प्रभु राम का जो मंदिर है अयोध्या का, उसकी भी स्थापना हो गई है और जनवरी में रामलला अपने स्थान पर जहाँ उनका जन्म हुआ उसमें वो विराजमान हो जाएंगे। उसको लेकर के भी हम अपनी रामलीला को शुरू करने से पहले 10 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म एलईडी स्क्रीन पर दिखाएंगे ताकि उसका भी इतिहास लोगों को पता चले। ये हमारा विषय है। इसमें कुछ हमारे अध्यक्ष जी कुछ ऐड करना चाहें तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो भी इसमें कुछ कहें। इस लीला को शुरू करने के लिए जब मेरे मन में विचार आया आज से 26 साल पहले, जब मैं मिशन स्कूल में इसको शुरू किया था, तो तभी यही होता था। हम छोटे होते रामलीला देखने जाते थे तो ऐसा लगता था कि किसी मोहल्ले में हम बैठे हैं, आज जो है राम जन्म का सीन दिखाए जाएंगे, एक दिन राम वनवास दिखाया जाता है, एक दिन सीता हरण दिखाया, एपिसोड के हिसाब से दिखाया जाता था। बचपन में तो हम लोग चले जाते थे, मगर जब काम में बिजी हो गए तो देखा कि जो नई जनरेशन है वो इसमें नहीं जा रही है। वो इन रामलीलाओं में उसको ऐसा लगता है कि 10 दिन तक कौन इस लीला को देखता रहेगा और किसी को समझ भी नहीं आती। इसलिए हमारे मन में एक विचार पैदा हो गया, 3 घंटे में हम इस रामलीला को तैयार करें और हाईटेक तरीके से करें ताकि पब्लिक और जो नई जनरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सके। और आज हम इसी चीज़ से कामयाब हैं कि लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं दूर दूर से, तो सिर्फ 3 घंटे में दिखाने की वजह से यहाँ पर इतना रश रहता है और लोग उससे प्रेरित हैं कि ऐसी ही रामलीलाएं होनी चाहिए। मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ, जब से ये सिनेप्लेक्स का भी युग आया है तो वो बहुत ही एंटरटेनमेंट जो है वो बहुत महंगा हो गया है। तो लोग जाके वहाँ सिनेमा देखना बहुत मुश्किल लगता है उनको, क्योंकि वहाँ पे उनका 500-700 रुपया एक पर पर्सन लग जाता है। और ऐसा, और थिएटर से जिसको प्यार होता है, जो वो वहाँ पे एक्ट देखता है, उसका एक अपना होता है कि लाइव है वो, और उसको देखने में जो आनंद आता है, क्योंकि हम लोग कला के पोषक हैं, तो जो कलाकार भी हैं उनको भी आनंद आता है, लोगों को भी कला जो मंच पर दिखती है उसको भी देखने में आनंद आता है। और जो ये सिनेप्लेक्स का युग आ गया है जिसमें लोग जा नहीं पा रहे हैं, अभी इसको बहुत दूर दूर से पैदल लोग चल करके सैकड़ों की तादाद में इस रामलीला को देखने के लिए आएंगे, उसका एक अलग अनुभूति होती है। तो ये भी एक इसका एस्पेक्ट है जिसको हमें आपको सबको बताना चाहिए। अलौकिक है, अनूठी है, अकल्पनीय है। आप जब देखते हैं कि एक तरफ सीन हुआ तो उसके तुरंत बाद दूसरी जगह लाइट होती है, वहाँ दिखता है, फिर तीसरी जगह दिखता है, फिर चौथी जगह दिखता है, और इसको हाईटेक करके अच्छे ढंग से हम लोगों के आगे प्रस्तुत। धन्यवाद। वो मैंने बताया आपको कि लगभग 150 से 125 फुट का फ्रंट है और पीछे लगभग 60 फुट तक 70 फुट तक जाता है, और डिफरेंट हाइट्स हैं, 4 फुट से स्टार्ट होकर के मैक्सिमम 9 फुट तक की हाइट पे है। सुरक्षा की बात की जाए तो कभी कई रामलीला में भी घटना देखने को मिली, लेकिन आपके यहाँ कल शुरू हो रही है, तो आप सुरक्षा को लेकर
इसमें मेला भी इंक्लूड होता है? हम लोग मैंने जैसे बताया कि हम लोग कोशिश करते हैं, हमने काफ़ी सालों से बहुत सारे कैमरेज इसमें लगाए हैं सुरक्षा को लेकर के, और स्वच्छता का भी हम ध्यान रख रहे हैं। तीसरा, हम लोग जितने हमारे आर्टिस्ट हैं और जितने लोग दर्शक आते हैं उन सबका इंश्योरेंस भी एक करते हैं सरकारी एजेंसी के थ्रू से, ताकि ये सब मामला सुरक्षित रहे। बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स, बाउंसर्स इत्यादि सबकी व्यवस्था की जाती है। सर हाईटेक आपने कई बार बोला है, हाईटेक का कुछ डेफिनेशन थोड़ा सा दीजिए। हाईटेक का यही है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम सामने एक्ट करके दिखा रहे हैं उस पे उसको कुछ चीज़ें एलईडी पे प्रदर्शित होती हैं। पहले हम बहुत सारी चीज़ें क्रेन्स और इन सब का भी इस्तेमाल करते थे, जो हमने पिछले साल से बंद किया है, क्योंकि उसमें सुरक्षा की जो दृष्टि है उसको थोड़ा सा दिक्कत आती थी। एक आध दफ़ा हमारे साथ हो चुका कि वो गिर गई थी क्रेन, और वो जो है जो लगाया था, तो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए उसको हटाया है। लेकिन जब आप देखेंगे तो वो बहुत ही आपको हाईटेक दिखेगा, क्योंकि ग्राफिक्स के माध्यम से भी पीछे उसको सीन्स के साथ जोड़ा जाता है, ताकि एक उसकी पूरी इलिस्ट्रेशन जो है वो पूरा उसको दिख सके और पूरी चीज़ उसको समझ आ सके, इसलिए वो हाईटेक करना हम कहते हैं उसको। सर लाइट एंड और साउंड उसको जो सुंदर बनाना, अलौकिक बनाना, वो उसके मनोहारी बनाना, दृश्य करना, ये भी एक अपने आप में होता है। लाइट एंड साउंड इसकी एक खासियत है, इस पूरी रामलीला कहीं दिल्ली एनसीआर की। तो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या रहा था सर शुरुआत करने का? साउंड कि एंड light लाइट और जो है, sound स्पेशली सर जो वॉइस ओवर है वो बहुत हाँ, ज्यादा वो भी साउंड जो है उसके जो पीछे वॉइस ओवर है वो एनएसडी के विश्वविख्यात कलाकारों द्वारा उसमें अपनी दी गई है। और इसके शास्त्रीय संगीत के साथ इसमें जो डांसेज हैं, उसकी जो कोरियोग्राफी है, वो अपने आप में देखने में एक अलौकिक और सुंदर दृश्य बनता है। इसके कॉस्ट्यूम को भी डिज़ाइन करने के लिए हम कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर रखते हैं। मेकअप के लिए भी जैसा बदलाया, बहुत अच्छे लेवल के हम लोग मेकअप डिज़ाइनर्स और उनको आर्टिस्टों को रखते हैं। उनकी जो जो चीज़ें इस्तेमाल होनी है, जो उसको भी हम लोग कॉस्मेटिक्स जो है उसमें हम इंटरनेशनल लेवल की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि किसी का चेहरा ख़राब ना हो। अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करके एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने का, अच्छे से अच्छा बनाने का हमारा प्रयास होता है। कितने लोग आते हैं रामलीला में हर रोज, मतलब अभी तक? अभी इस बार हमने लगभग 10,000 के करीब चेयर्स और सिटिंग कैपेसिटी का वो उसको बना रहे हैं, 10,000 के करीब। लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग आ जाते हैं, फिर हमें नीचे भी बिठाना पड़ता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाने का हमारा प्रयास होता है। लास्ट ईयर सर आपने 25 इयर्स कंप्लीट वाला एक करा था, और 2 मिनट 10 मिनट का एक वो रहा था, जिसमें मैंने आप दोनों को भावुक होते हुए वहां पे महसूस किया था, देखा था पूरी टीम को। क्या आपको लगता है कि आने वाली जनरेशन इसको कंटिन्यू कर पाएगी, कि आपकी इस चीज को लेके आगे की युवा पीढ़ी इसको लेकर जाएगी, ऐसा उनके अंदर मन आता है? हम अपनी कमेटी में भी यंगर लोगों को जोड़ रहे हैं, जी लेकिन जिसको जो जो चीज़ होती है, जब बच्चा जो माँ और बाप वो जो 9 महीने अपने गर्भ में रखता है, उसका दर्द और उसकी जो वो होती है, फीलिंग्स वो वही फीलिंग्स को, वही इमोशंस को वो जो फील कर सकता है वो दूसरा नहीं फील कर सकता है। लेकिन हमारी इच्छा है कि हम अपने बच्चों को, अपने यंगर जनरेशन को अपनी इस कमेटी में साथ साथ जोड़ रहे हैं, उनको अपग्रेड कर रहे हैं, उनको काम सिखा रहे हैं, ताकि वो इस काम को आगे हमारे रहने और रहने के बाद भी इस रामलीला को आगे कंटिन्यू करें। ये हमारी इच्छा है। सर एक सवाल मेरा ये है कि अगर कोई कलाकार का इंटरव्यू लेना है तो मीडिया पर्सन के लिए कोई टाइम लिमिट है कि कब वो जा सकते हैं? नहीं, कभी भी आइए। अभी वो दोपहर से वहाँ रिहर्सल कर रहे हैं, आज फुल ड्रेस है। आप कभी भी आएँ, आपका स्वागत है, कभी कोई दिक्कत नहीं है। बैक स्टेज पे भी जा सकते हैं, वैसे दिन भी में कितने बजे से? लगभग 2 बजे के बाद से वो वहाँ अवेलेबल रहते हैं। सीता हरण का दृश्य का कुछ इस बार बताइए। ये अब आपको देखकर ही अंदाजा हो सकता है। सीता हरण हमारा बहुत ही सुंदर दृश्य होता है, लंका दहन का बहुत अच्छा दृश्य होता है, हमारा जो सीता स्वयंवर का सीन है वो बहुत बढ़िया होता है, परशुराम का जो संवाद है लक्ष्मण के साथ और राम के साथ वो बहुत बढ़िया होता है, शबरी के जो बेर देने का भी दृश्य अपने आप में अलग। कोई भी दृश्य ऐसा नहीं है कि जो अहिल्या का जो वो है वो भी अपने आप में बहुत ही सुंदर और अलौकिक होता है। सब दृश्य अपने आप में बहुत अलौकिक सुंदर हैं। आप एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक अपने आप, अब कोई भी दृश्य किसी को अलग अलग अच्छा लग सकता है, तो इसलिए बहुत सुंदर है। राम का जो, जब वो धनुष को उसकी जो प्रत्यंचा चढ़ा करके जो उनका सीता का स्वयंवर है वो बहुत सुंदर है, तो इसलिए सब देखने योग्य है हर चीज़। कितने द्वार बनाए गए हैं सर? हमारे द्वारा 3 द्वार वैसे हैं जिससे एंट्री है लोगों की, चौथा द्वार वैसा है जो सीधा मेले की तरफ जाता है,
3 द्वार हैं, गेट नंबर 1, 2, 3। सर 10 दिन के मंचन को 3 घंटे में कवर करना, मतलब 3 घंटे में एक्ट करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा? वो बहुत चुनौतीपूर्ण तो है ही है, लेकिन 3 घंटे में आप फिल्म भी तो पूरा दिखाई देते हैं ना। लेकिन उसको बनाने में उसके सालों लग जाते हैं। हाँ, तो वही उनके जो ऐसे टेक्नोलॉजिस्ट और ऐसे टेक्नीशियंस जो इसमें महारत हासिल किए हुए हैं, उनका हमने सहयोग लिया है ना, तभी तो बन पाया है। मैंने बताया हमारे डायरेक्टर मिस्टर प्रेम मटियानी रहे, वो अपने आप में नंबर 1 साउंड एंड लाइट के डायरेक्टर थे और राइटर थे, तो उनसे ये हेल्प लिया है, मदद ली है, तो तभी बन पाई है। तो हर दिन सेम रामलीला का सेम रामलीला है, सेम रामलीला है। थैंक यू सर। एक लाइट एंड साउंड ही ऐसी विधि है जिसमें 15, 20, 25 हज़ार लोग एक दफा में देख सकते हैं। कितना बड़ा नहीं ग्राउंड बोलने है, भैया, बाकी किसी में नहीं देख सकते, अभी कर। सिर्फ लाइट एंड साउंड में ही देख हाँ सकते। ठीक है। सर रामायण का अगर देखा जाए तो मेन जो रहता है लंका दहन का रहता है। लंका दहन के लिए अलग ठीक से कोई है। ग्राउंड या फिर अलग से कोई जगह ऐसी बनाई गई है जहाँ पे वो दृश्य दिखाया जाएगा? नहीं, है? इसी में ही होगा। लंका दहन के बारे में अगर आप कुछ बताएं तो। वो स्क्रीन के साथ जोड़ करके हम दिखाते हैं, उसको अच्छा लगता है। वो भी सब ग्राफिक्स होता है और वहाँ पे रहता है। हम लास्ट में जो सीता का जो अग्नि परीक्षा है वो भी सीन दिखाते हैं, कि उसमें हम शुरुआत जो है इसमें करते हैं कि भगवान शिव पार्वती को ये पूरी कथा सुना रहे हैं। सर दशहरा के लिए 3 ही पुतले बनेंगे और यहीं पे होगा? यहीं पे होगा, वो 3 ही पुतले बने। इनको क्या तो हाइट वगैरह रहेगी? लंका भी बनेगी। लंका का वो एक बनाते हैं, और वो हमारी एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जनकपुरी धार्मिक एवं सामाजिक महासंघ। दशहरे का महोत्सव वो बुजुर्ग लोग हैं, वो हमारे से पहले इस ग्राउंड में दशहरा मना रहे, वो लोग करते हैं, हमारा सहयोग रहता है।